नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा सेशन है। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। जो है देखिए, पश्चिमी घाट जो है तो संरचना की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण इकाई है और यह ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिम तक 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है और भारत की दूसरी सबसे लंबी जो है पर्वत श्रेणी है और उत्तर में 50 किलोमीटर एवं दक्षिण में 65 से 80 और उत्तर में जो है यह उत्तर में जो है यह 50 किलोमीटर एवं दक्षिण में 65 से 80 किलोमीटर यह चौड़ी है। और जो है इसकी अगली विशेषता यह है कि यह प्रायद्वीप जो है पर्वत श्रेणी नहीं है, वरन यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। और जो है पश्चिमी घाट जो को सह्याद्री भी कहा जाता है, जिसे दो भागों में बांट सकते हैं। तो कौन कौन से? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। जो और 16 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है और उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करती है। अगला पॉइंट है कि दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण मुख्यतः आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से हुआ है। और अगला है उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो कलसुबाई है, जो 1646 मीटर जिसकी जो है लंबाई है, तथा महाबलेश्वर 1438 मीटर है जिसका दूसरा स्थान है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कद्रेमुख 1892 मीटर है तथा दूसरा सर्वोच्च शिखर जो है पुष्पागिरी 1714 मीटर है। और अगला है पुष्पागिरी के पास से ही कावेरी नदी निकलती है। और अगला है नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है जिसका सर्वोच्च शिखर जो दोद्दा बेटा 2636 मीटर है। अगला पॉइंट है दोद्दा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और अगला है हम लोग पढ़ेंगे कि पश्चिमी घाट पर्वत में 4 प्रमुख दर्रों का विकास हुआ। तो कौन कौन सा दर्रा है पश्चिमी घाट पर्वत में? पहला है थाल घाट दर्रा और दूसरा है भोर घाट दर्रा, तीसरा है पाल घाट दर्रा, चौथा है सेनुकोटा दर्रा। और अगला पॉइंट है थाल घाट दर्रा। तो यह जो थाल घाट दर्रा है यह महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री में स्थित है और इसमें मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग जो है गुजरते हैं। और अगला है भोर घाट दर्रा। तो भोर घाट जो दर्रा है यह भी उत्तरी सह्याद्री में स्थित है और यह मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग व सड़क मार्ग को जोड़ता है। और अगला पॉइंट है पाल घाट दर्रा। तो यह भी नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के बीच केरल में स्थित है और इससे कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर के रेल व सड़क मार्ग गुजरते हैं। और अगला पॉइंट है सेनकोटा दर्रा। तो यह जो है नागरकोइल और कार्डमम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यह तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै को जोड़ता है। और अगला पॉइंट है पूर्वी घाट। तो यह जो इसकी औसत ऊंचाई है 615 मीटर है। औसत चौड़ाई उत्तर में 190 किलोमीटर तथा दक्षिण में 75 किलोमीटर, अर्थात दक्षिण की अपेक्षा पूर्वी घाट उत्तर की ओर चौड़ा है। यह अलग अलग पहाड़ियों के रूप में मिलते हैं क्योंकि नदियों ने पूर्वी घाट को अनेक स्थानों पर काट दिए हैं। अगला पॉइंट है कि दक्षिण में उत्तर की ओर इन पहाड़ियों का क्रम नीलगिरी, पालकोंडा, नल्लामलाई, जवादी और शिवराय है। और अगला पॉइंट इसका है कि पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी विशाखापट्टनम में 1680 मीटर है तथा दूसरी सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी 1501 मीटर है। दक्षिणी पहाड़ियों पर सागवान व चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कावेरी व पेन्नार नदियों के बीच वाले भाग पर मेलागिरी श्रेणी स्थित है। और अगला पॉइंट है कि मेलागिरी श्रेणी चंदन के वनों के लिए विख्यात है। और अगला पॉइंट है कि यहाँ पर कावेरी नदी पूर्वी घाट को काटकर होजेकल नामक जलप्रपात बनाती है। और अगला हम लोग पढ़ेंगे जो उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है इसमें भाबर प्रदेश है, इसमें तराई प्रदेश और इसी में कांप प्रदेश है। तो पहला हम लोग जो है भाबर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो
तो भाबर प्रदेश जो है यह शिवालिक गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है और इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख उपमा भी प्रदान किया गया है। और इसका अगला पॉइंट है कि यह प्रदेश किसके लिए उपयोगी नहीं है। और इसका लास्ट पॉइंट यह है कि इस क्षेत्र में नदियाँ बड़ी मात्रा में पत्थर, कंकर, बजरी आदि लाकर जमा कर देती हैं, जिसका कारण गिरिपाद में स्थित होना है। और अगला हम लोग पढ़ेंगे तराई प्रदेश के बारे में। तो जो तराई प्रदेश है यह भाबर प्रदेश के दक्षिण में उसके समांतर फैला है। यह निम्न समतल मैदान है। यहाँ की नदियों का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। इसकी रचना बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से हुई है। और अगला हम लोग जो है कांप प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या क्या विशेषता है। कांप प्रदेश, यह विशाल मैदान कांप जलोढ़ मिट्टी की देन है और इसे गंगा की कांप भी कहा जाता है। यह कांप की मिट्टी दो भागों में वर्गीकृत की जा सकती है, बागर प्रदेश और खादर प्रदेश। अगला है यह कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। इसकी उपजाऊ शक्ति में प्रतिवर्ष वृद्धि होती है तथा यहाँ की मिट्टी नवीन जल प्रतिवर्ष होती रहती है। और अगला पॉइंट है भारत की झीलें। तो इसमें कौन कौन सी झीलें हैं। विवर्तनिक झीलें, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें, लैगून या अनूप झीलें, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, वायु द्वारा निर्मित झीलें। अगला है विवर्तनिक झीलें। तो यह झीलें जो है कश्मीर की वुलर झील झेलम नदी पर बनी गोखुर झील है और वुलर झील भारत में मीठे पानी की जो है सबसे बड़ी झील है। और विवर्तनिक जो झील है इसी पर तुलबुल परियोजना वुलर झील पर ही बनी है। इसका जो सबसे नोट पॉइंट है कि महाराष्ट्र के बुलढाना जिले की लोनार झील एक पर्यटक झील है। और अगला हम लोग जो है लैगून झील के बारे में पढ़ेंगे। लैगून झील खारे पानी की झील। तो उड़ीसा की चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। अन्य खारे पानी की झीलें जैसे पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में, अष्टमुदी झील केरल में, कोलोरू झील तो आंध्र प्रदेश और सांभर झील जो राजस्थान में है। तो सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला है हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। तो कुमाऊं झील की अधिकांश झीलें इसी प्रकार की हैं। अन्य उदाहरण राकस ताल, नैनीताल, सात ताल, पूना ताल, मालवा ताल, नैकुचिया ताल, खुरपताल, रूपकुंड, कंकाल झील और समताल। और अगला है वायु द्वारा जो है निर्मित झीलें। तो यह जो राजस्थान की सांभर झील, डिंडवाना, पंचभद्रा और लूणकर झीलें हैं। और आगे हम लोग कुछ अन्य झीलों के बारे में पढ़ेंगे जैसे उकाई झील। तो यह कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। यह जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। यह मानव निर्मित द्वारा झील है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उकाई झील कहाँ पाई जाती है। तो उकाई झील जो गुजरात में पाई जाती है। और यह झील किस नदी पर है, तो यह झील ताप्ती नदी पर है। और यह भी है कि यह कृत्रिम है या मानव निर्मित। तो यह उकाई झील जो है मानव निर्मित है। और अगला पॉइंट है कि पेरियार झील। तो यह कहाँ है, केरल में। यह एक कृत्रिम झील है और इस झील से जलवगाई नदी को प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकेगा कि पेरियार झील किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। यह कैसी झील है, तो यह कृत्रिम झील है और यह झील जलवगाई नदी को प्राप्त करती है। और अगला है नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। तो यह कृष्णा नदी पर, निजाम सागर आंध्र प्रदेश, मंजरा नदी पर एवं तुंगभद्रा कर्नाटक, तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। तो पूछ सकता है कि नागार्जुन सागर कहाँ है, तो यह आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर है, तो यह कृष्णा नदी पर है। और अगला है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो यह छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश में है और यह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बना है। और अगला है गोविंद सागर। तो दो, एक गोविंद पंत सागर, एक गोविंद सागर। तो यह कहाँ गोविंद सागर, यह हिमाचल में भाखड़ा बांध के पीछे बनी विशाल झील है। और अगला है स्टेनले जलाशय। यह तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बने मेट्टूर बांध के पीछे बनी झील है। और अगला है लोकटक झील, कहाँ, तो मणिपुर में है। यह मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है।
और अगला है चपनाला। चपनाला झील तो यह कहाँ है? यह असम में स्थित है। वेम्बनाड झील यह कहाँ है? तो यह केरल में स्थित है और इसी झील में वेलिंगटन द्वीप भारत की सबसे बड़ी लंबी झील है। और अगला हम लोग पढ़ेंगे भारत की घाटियों के बारे में। तो पहला इसमें है दून घाटी। दून घाटी कहाँ है? यह शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच है। अगला कंबल घाटी जो तमिल कंबम घाटी यह कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। थेक्काड़ी वरुसनाथ एवं कोडाइकनाल पहाड़ियों से यह घिरी है। और अगला है किन्नौर घाटी। तो यह कहाँ है? यह सेब उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगला है थर्मा घाटी। तो यह पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड में है और इसका निर्माण जो है धर्मगंगा नदी द्वारा है। और अगला है नेओरा घाटी। तो यह जो है दार्जिलिंग में है और पश्चिम बंगाल में। और अगला है कश्मीर घाटी जो जम्मू कश्मीर में है। यह महान हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है। यह बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी घाटी है। और अगला है नुब्रा घाटी। तो यह जो है जम्मू कश्मीर में है और यह सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी के द्वारा निर्मित होती है। और अगला है सुरु घाटी। तो यह जम्मू कश्मीर में है और कारगिल कस्बे के लिए यह महत्वपूर्ण है। और अगला है पार्वती घाटी। तो यह कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। और अगला है अराकू घाटी। तो यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। यह गरीकोंडा रक्ताकोंडा सुंकरीमेट्टा एवं चितामोड़ी में है। यह चितामोड़ी नामक पहाड़ी से यह घिरी घाटी है। और अगला है युथांग घाटी। तो यह सिक्किम में है। हॉट स्प्रिंग के लिए यह युथांग घाटी जो प्रसिद्ध है। यह रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों व अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी है। और अगला है जोकू घाटी। तो यह जो है नागालैंड में है और नागालैंड के जयपुर सीढ़ी के पीछे स्थित है। और अगला है हमारा जोहार घाटी। तो यह जोहार घाटी जो उत्तराखंड में है। यह मिलाम घाटी एवं गोरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और अगला है शोर घाटी। तो यह जो है उत्तराखंड में है। और अगला है हमारा स्पीति घाटी। तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में है और स्पीति घाटी जो है बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ इसी में स्थित है। और अगला है मलाना घाटी। तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में यह प्रसिद्ध है। और अगला है लाहुल घाटी। यह हिमाचल प्रदेश में है और इसी घाटी से चंद्र एवं भागा नदी प्रवाहित होती है। और अगला है कांगड़ा घाटी। तो यह हिमाचल प्रदेश में है। पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी में अवस्थित है। और अगला है चंबा घाटी। तो यह चंबा घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है। प्रमुख पर्यटन स्थल जो है चंबा, भारमो, डलहौजी एवं खजियार इसी में अवस्थित है। और अगला है सांगला घाटी। तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में है। इसे बसपा घाटी नाम से भी जो है जाना जाता है। और अगला है कुल्लू घाटी। यह जो है हिमाचल प्रदेश में है। यह 7 दिवसीय दशहरा त्यौहार के लिए जाना जाता है। यह धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है। अगला है पांगी घाटी। तो यह हिमाचल प्रदेश पंगवांग एवं मोटी लोगों का आवास क्षेत्र है। और अगला है हमारा जो है वो है डेजुडू घाटी। यह जो है नागालैंड में पाया जाता है। और अगला है गुरिस घाटी। यह जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और अगला है हमारा भिलांगना घाटी। तो यह जो है गढ़वाल हिमालय में है। और अगला है लेपा घाटी, लोलाब और घाटी और बीटा घाटी। तो यह जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और अगला है हमारा खराहल एवं कुटू घाटी। तो यह हिमाचल प्रदेश में है। अगला है नंदाल घाटी। यह जो है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और अगला है पतरालू घाटी। तो यह जो है झारखंड में पाई जाती हैं। और अब अगला हम लोग जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। तो यह जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है
और यह जो है झारखंड व पश्चिम बंगाल राज्य में फैली दामोदर घाटी का विकास यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर हुआ है। और यह जो दामोदर है, यह दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिलती है। और अगला जो है हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना है। तो यह जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की सतलज नदी पर बनी देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय योजना है। भाखड़ा बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी लंबाई 226 मीटर है और जिसका निर्माण 1963 में हुआ। और भाखड़ा बांध के पीछे बनी झील गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है। और हम लोग इससे लाभान्वित राज्य देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली है। और अगला हमारा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो यह जो है विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है और इसका उद्घाटन जो 30 मई 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा किया गया था। और इससे लाभान्वित राज्य जो है तो वह राजस्थान है। और अगला हमारा है गंडक परियोजना। यह परियोजना जो उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना है। 1959 के एक समझौते के तहत नेपाल भी इसमें शामिल हो गया। और अगला है हीराकुंड परियोजना। तो यह जो है यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनी एक परियोजना है और महानदी को हीराकुंड बांध निर्माण से जो है पूर्व उड़ीसा का जो है शोक कहा जाता था। और हीराकुंड बांध 4801 मीटर लंबा है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो महानदी बांध पर स्थित अन्य बांध टिकरपाड़ा और बैराज बांध हैं। और अगला है चंबल परियोजना। तो यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह चंबल नदी यमुना की सहायक के जल का उपयोग करने के लिए बनी परियोजना है और इसके अंतर्गत निम्न बांध बनाए गए हैं। तो कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, और राणा प्रताप सागर बांध जो राजस्थान में है, और जवाहर सागर बांध जो राजस्थान में है, और अगला है कोटा बैराज जो राजस्थान में है। और अगला है रिहंद बांध परियोजना। तो यह जो उत्तर प्रदेश में सोन नदी में प्रसिद्ध तंग घाटी में बनी है और इसके पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील बनाई गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और अगला है हमारा उझ परियोजना। तो यह सिंधु जल की संधि के तहत भारत ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसकी समीक्षा की और इसका निर्माण जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में उझ नदी पर करने की योजना है। और उझ नदी रावी की जो है सहायक नदी है और इसकी तकनीकी मंजूरी 2017 में दी गई और वित्त पोषित केंद्र सरकार के द्वारा जो है दी गई। और इसका अगला पॉइंट है कि इसके जल का उपयोग सिंचाई एवं बिजली के उत्पादन में होगा। अगला है टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध का निर्माण गढ़वाल हिमालय की महत्वपूर्ण नदी भागीरथी व उसकी सहायक भिलंगना नदी के संगम पर 1.5 किलोमीटर नीचे टिहरी नामक स्थान पर किया जा रहा है। अगला है बांध के पीछे स्वामी रामतीर्थ सागर स्थित है। और अगला पॉइंट इसका है कि ऊंचाई 261 मीटर व लंबाई जो है 570 मीटर है। और अगला है नर्मदा घाटी परियोजना। तो यह नर्मदा भारत की 5वीं विशालतम नदी है। नर्मदा नदी देश की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी और नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर लंबी है। और नर्मदा नदी का कमान क्षेत्र जो है वह 98,776 वर्ग किलोमीटर है, जिसका जो है 87% मध्य प्रदेश में और 11.5% गुजरात में तथा 1.5% महाराष्ट्र में पड़ता है। और अगला है सरदार सरोवर परियोजना। तो यह जो है यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य जो है गुजरात है
और इस परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य जो है तो वह मध्य प्रदेश है। और अगला है नर्मदा सागर परियोजना। तो इंदिरा सागर बांध नाम से भी इसे जाना जाता है और इसकी आधारशिला जो है अक्टूबर 1984 में रखी गई थी। और इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि सरदार सरोवर परियोजना तथा नर्मदा सागर परियोजना केंद्र सरकार द्वारा 1987 में स्वीकृत हुई। और अगला है केन बेतवा लिंक परियोजना। तो यह अमृत क्रांति के नाम से 25 अगस्त 2005 को शुरू हुई। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है। और अगला है किशनगंगा परियोजना। यह जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है। पाकिस्तान में इसे 1960 में सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है। और अगला है लास्ट पॉइंट जो है ब्यास परियोजना। यह जो है पंजाब हरियाणा राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है और इसी के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर पोंग बांध जो है वह बनाया गया है। तो इस प्रकार आप लोग जो बने रहिए हमारी क्लास में और अगले दिन जो हम लोग आएंगे शॉर्ट रिवीजन जो है वो रहेगा हमारा पॉलिटी का। थैंक यू।